अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज हमारे साथ हमारे दोस्त रियाज शाहिद सभी मौजूद हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा मौजू जो आपके जहन में हमेशा से आता होगा और आप उस पर गौर भी करते होंगे, शायद डिस्कस भी करते हों। लेकिन वो मौजू है कि उस पर आने से पहले आपसे ये गुजारिश कि अभी तक अगर आपने इस चैनल टुडे विद हफीज़ ख़ान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाले वीलॉग खुद ब खुद आप तक पहुंचते रहें। तो जो नाज़रीन जो बात हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि अभी हाल ही में एक मूवी आई है इंडिया में, 5 नवंबर को रिलीज़ हुई है, सूर्यवंशी। ये मूवी, इसमें जो कास्ट है अक्षय कुमार और कटरीना कैफ, और इसको डायरेक्ट किया है उनके मशहूर डायरेक्टर हैं रोहित शेट्टी। और जो उनके जौहर जो इदारा है, उनका बैनर है जिसके तहत बहुत सारे फिल्में आती रहती हैं जो करण जौहर चलाते रहते हैं, वो इसके बैनर में बनी है ये। लेकिन जिस बात को हम करना चाह रहे हैं कि वो हर इंडिया की मूवी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि जिसमें खौफ झलकता है इस्लाम के ख़िलाफ़, और वो कोशिश करते हैं कि इस्लाम को अपने मीडिया से, अपनी फिल्मों से और दूसरे तरीके से इस्लामिक फोबिया को काउंटर करने की कोशिश करें। तो रियाज साहब, क्या ख्याल है आपका? आपने इस मूवी का अहवाल पढ़ा है, देखा है? इस मूवी का तो अहवाल पढ़ा है और इसके जो कास्ट है और उसके ऊपर जो खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह ये बॉक्स ऑफिस बिजनेस कर रही है, इससे भी एक माइंडसेट रिफ्लेक्ट होता है कि पब्लिक भी जो इसके अंदर प्रोपोगेट किए गए ख्यालात हैं उसको पसंद कर रही है। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है, ये आप देखिए हॉलीवुड इससे पहले, इवन 9/11 से भी बहुत पहले, मुसलमानों का, अरबों का एक ख़ास इमेज पेश किया जाता था कि अगर वो अरब है या मुसलमान है तो वो डेंजरस लुकिंग होगा, उसकी आंखें जो है वो सैली होंगी, या चेहरे के तासुरात ऐसे होंगे, या वो किसी नेगेटिव करैक्टर होगा वो। जी। और सूर्यवंशी ये पहली फिल्म नहीं है। आज़ादी के बाद, तकसीम के बाद कुछ अरसे तक तो वो जनरेशन रही जो इस तरह के चीज़ों को की हौसला अफजाई नहीं करती थी। लेकिन स्पेशली 70s से ये शुरू हुआ है और वहाँ इंडिया में मुसलमानों का एक ख़ास तरह का इमेज दिखाया जाता है। मसला अगर मुसलमान है तो उसने सर पे टोपी पहनी होगी, रुमाल रखा होगा, नमाज पढ़ता होगा, लेकिन गैंगस्टर होगा, सारे इलीगल काम करता होगा। तो ये इमेज जो इंटेंसिफाई हो रहा है वो अभी आके बहुत ज़्यादा हो गया। आपने देखा होगा रियाज साहब के पिछले दिनों, बल्कि पिछले 1-2 वर्षों में जो मूवीज़ आई हैं जिनमें हिस्ट्री को पोर्ट्रे किया गया है, और ख़ास तौर पर एक मूवी में अलाउद्दीन खिलजी का जो किरदार है और दूसरी में अहमद शाह अब्दाली का किरदार, जी बिल्कुल, उन्हें किस तरीके से मस्क किया गया है। जी बिल्कुल, हकायक से वो इतना वो परे है और के तारीख उसके अंदर कहीं गुम होकर रह जाती है। अलाउद्दीन खिलजी का किरदार आप देखिए, आप अगर तारीख उठा के देख लें तो वो बोलगल मुख्तलिफ है, वो सारे किस्सा जब ये हो चुकता है तो वो वहाँ पे आता है। और जंगे अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ इसके खिलाफ नहीं लड़ी, ये हिंदू राजा भी अपने खिलाफ लड़ते रहते थे एक दूसरे के खिलाफ, और हमलावर होते रहते थे। मुसलमानों के आने से पहले जो हिंदू राजा थे ये हमलावर होते रहते थे उनके ऊपर। तो ये तो वो रियासतों की आपस की चपकलिश थी जिसको इस्लाम या मजहब के नाम से जोड़ दिया गया है। अच्छा, इसमें ज़माने मौजूद में आप देखिए कि जो दौर है नरेंद्र मोदी का, उनके वज़ीर आज़म बनने के बाद का, वो दूसरी टर्म ले रहे हैं अपनी। तो इसमें पहले जो हिंदुत्व होता था कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो गैर हिंदू लोग हैं, कौमियतें हैं, उनके ख़िलाफ़ मज़हब को हथियार बनाकर पेश करने का या मज़हब को हथियार बरतने का अमल था, वो अब कन्वर्ट हो गए हैं मुद्दतवा का। तो मोदी ने अपना एक मैनिफेस्टो दिया है कि जो मज़हब में बेपनाह तशद्दुद और इंतहा पसंदी को लेकर आया है, कि पहले तो ये था कि वो गैर हिंदू को कबूल नहीं करते थे, अब वो गैर हिंदू का वजूद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, चाहे वो सिख हों, चाहे वो क्रिश्चियन हो, या कोई और किसी और कौम के लोग, किसी और मज़हब के लोग, चाहे वो उनके यहाँ आसाम के बोले हों, वो तिब्बत के हों, बुद्ध मत के हों, जैन मत के लोग हों। तो फिर आ जाती है कबूलियत कि लोग ये मुद्दतवा को, उनके जो हिंदू हैं, किस तरह कबूल कर रहे हैं। मैं पढ़ रहा था
कि ये फिल्म 5 सूर्यवंशी 5 नवंबर को रिलीज़ हुई और इसने तीसरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा बिजनेस करने का जो 3 फिल्मों का रिकॉर्ड था, चेन्नई एक्सप्रेस का, रुस्तुम का और सुल्तान का और दंगल का। तो ये बिलतरतीब ये मूवीज़ थी जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान लोग थे। अब इन्होंने अक्षय कुमार को लेकर, और अक्षय कुमार का जो रोल है वो चीफ बना हुआ है, जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उनका पुलिस का। तो और वो किन के खिलाफ इस्तेमाल होता है? लामहला कि जो दिखा जाता है जो क्रिमिनल लोग हैं या जो माशरे को बर्बाद कर रहे हैं उनमें कोई ना कोई मुसलमान ज़रूर होता है। आप इसकी आप देखिए जो और भी मशहूर फिल्म है मकबूल है, मकबूल में जो गैंगस्टर का किरदार है वो आप देखिए कि वो मुसलमान और उसमें मुसलमान खातून है। अगरचे उसका जो थीम है वो शेक्सपियर के एक मशहूर ड्रामे से लिया गया है, बड़ा नोबल है, लेकिन जिसको जिस तरीके से पेश किया गया है, गैंगस्टर सिर्फ मुसलमान तो इंडिया में नहीं है, गैंगस्टर उसमें हर मज़हब और फ़िरके और उसके लोग हैं, और बम्बई में स्पेशली दोनों फ़िरकों के लोग जो है वो गैंगस्टर वॉर में, लेकिन फिल्मों के अंदर सिर्फ इसी को दिखाया गया है। और आपने इसमें आरएसएस की बात की, हिंदुत्व की ये जो बुनियाद ये पड़ी थी वो असल में जो हिटलर था उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, स्पेशली जी स्वास्तिका का निशान था, और इसके अलावा जो उसकी ऑर्गेनाइज किस्म की जो मिलिट्री थी उससे मुतासर होके, स्पेशली जो उनकी परेड थी, जो उनकी यूनिफॉर्म थी, उससे मुतासर होके जब यहाँ पे तहरीकें चल रही थी तो चूँकि वो ब्रिटिश के खिलाफ थी तो लामहला ये लोग जर्मन से मुतासर थे, और जर्मन के मुतल्लिक तारीफ़ों के कुछ बयान आप पढ़ेंगे, उससे मुतासर होके ये तहरीकें हिंदुओं के अंदर बनी, मुसलमानों के अंदर भी कुछ जमातें बनी, लेकिन मुसलमानों के अंदर ये चीज़ ख़त्म हो गई आज़ादी के साथ, इसका खुद ब खुद ये ख़त्म हो गया। जी मिलिटेंसी का आंसर इसमें नहीं था, लेकिन वहाँ पे ये फ़लसफ़ा ज़िंदा रहा, वहाँ पे यूनिफॉर्म के साथ परेड्स, इस तरह बाकी फ़िरकों के ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत है, हत्ता कि जो नेहरू जैसे लोग हैं और बाकी शास्त्री जैसे लोग हैं वो सेकुलरिज्म पर नारा लगाते रहे, लेकिन अमलन ऑन ग्राउंड वो इसी का ही जो हिस्सा रहे। अब देखिए नेहरू की जहाँ तक बात की जाए कि कहने के तो सेकुलर थे, लेकिन जब वो बने हैं वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो उनकी वही माज़रत उनकी जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस था उसके अंदर वही पूजा की गई थी जो किसी बादशाह की ताजपोशी के मौके पे जो एक मखसूस पूजा होती है वो की गई थी। तो ये अपने आप को उससे अलग कर नहीं सकते और कर नहीं पाएंगे, लेकिन जिस ख़तरनाक अंदाज से ये बढ़ रहा है उससे जो हिंदुओं के अंदर जो रुझानात एक तो सच से दूरी और दूसरा एक दीवानगी तारी हो जाएगी। मैं यही बात करने लगा था कि इसकी इम्प्लीकेशंस की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या जो आने वाला वक्त है क्या वो इस कदर तशद्दुद या ऐसे ज़हनों का बनाया जाना कि जो तशद्दुद और तशद्दुद के अलावा कुछ सोच नहीं सकते, जो अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्या आने वाला वक्त इस किस्म के इंसानों को बर्दाश्त कर सकेगा? क्या होगा ये? मेरे ख्याल में तो जिस तरह टेक्नोलॉजी ज़्यादा हिलाकत खेज़ होती जा रही है, जिस तरह अभी आप देखिए ड्रोन्स टेक्नोलॉजी जिस कदर हिलाकत खेज़ है कि लोग अपने ऑफिस के क्यूबिकल में छोटे से बैठ के वहाँ से कंट्रोल करते हैं और कहीं पे बम बरसाते हैं, तो इसमें हिलाकतों के इम्कानात ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप देखिए कि पहले जब किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज होता था तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान दिया करती थी, लेकिन आजकल के ज़माने में गवर्नमेंट्स भी जो हैं वो इस कदर स्टबन हो गई हैं और इस कदर बेइतनाई इख्तियार कर ली है उन्होंने कि वो पुरअमन एहतजाज को कोई अहमियत नहीं देखें। इंडिया में देखें किसानों को इतना लंबा अरसा तकरीबन साल तक एहतजाज करना पड़ा, तब जाके उनके मुतालबात पे कान धरा गया जब जो 2-3 वाक़यात हो नहीं गए। तो ये ख़तरनाक रुझान है। लेकिन रियाज साहब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप 100 साल पीछे मुड़कर देखें और फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो अहद है वो इसी ज़माना जो 100 साल बाद का अब है, ये इसी से मिलता जुलता ज़माना था। उस वक्त भी मिलिटेंसी अपनी अरूज पे थी, तशद्दुद अपने अरूज पे था, लेकिन उसका जो दायरा था वो यूरोप और अमेरिका और इन मुल्कों तक, जापान तक महदूद था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वो जो मिलिटेंसी है या तशद्दुद है वो बड़े सगीर या साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया को छोड़कर साउथ वेस्ट एशिया की तरफ वो आ चुका है और कदम ब कदम
इस किस्म का माहौल बनता जा रहा है जिसमें आने वाले वक्त में इंसान गैर महफूज तर होता चला जाएगा। देखिए साहब, जब से नेशन स्टेट वजूद में आई है, वो अपने नेशन को और उसकी अफवाज को, उसकी ताकत को ग्लोरीफाई करने के लिए जो उसका मीडिया है वो करता रहा है, और उसमें कोई बहुत बुराई भी नहीं है। लेकिन जिस बुरे तरीके से ये इंडिया कर रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ना बरतानिया ने किया, ना अमेरिका ने किया। आप देखें, अमेरिका की जो वेस्टर्न स्पैगेटी मूवीज़ है वो बुनियादी तौर पे एंग्लो इंडिया, रेड इंडियंस के खिलाफ थी, सॉरी रेड इंडियंस के खिलाफ थी। लेकिन उसमें भी रेड इंडियन जो है वो खूंखार वहशी नहीं दिखाया गया। वहाँ पे भी जो है वो दिखाए जाते हैं कि इनकाउंटर अगर होते हैं तो वो रियल हालात में होते हैं, और नफ़रत जो है वो एक हद से आगे नहीं बढ़ती। लेकिन यहाँ आप देखिए कि ये बिल्कुल दीवानगी है मेरे ख्याल में। और आप इस फिल्मों के अंदर अभी जो गालियों का है, मुगल्लज़ात का है, बल्कि बाद फिल्में तो ऐसे लगता है कि गालियों के दरमियान कहानी फिट करने की कोशिश की गई। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि ये ख़ास तौर पर जो सीज़न बनने शुरू हुए हैं हिंदी कल्चर के पीछे, और आपने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स पे या अमेज़ॉन के प्राइम में जो नेट आ रहे हैं, अभी देखा होगा कि तंदिव आई थी एक, जिस पर ख़ुद हिंदू उस पर मुतशद्दिद हुए थे, और उन्होंने सैफ अली खां का घर जलाने की कोशिश भी की थी और घेराव भी किया था, और उनको वो बंद करना पड़ा। जो सीज़न था अधूरा वो बंद हुआ, उसका अगला कोई फिर एपिसोड नहीं आ सका। तो इस किस्म के जो मामलात हैं, ये अगर रहते हैं आम जिंदगी के किसी एक कोने खुदरे में तो फिर तो उनको बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन अगर ये मीडिया में भी आ गए, ये लोग फिल्मों में भी आ गए, और इस तरीके से जो ब्रेन वॉशिंग की जाती रही और इंसान को महज़ब बनाने की बजाय फिर से गारों में रहने वाला और वो जंगली और वहशी इंसान बनाया गया, तो फिर इस दुनिया का क्या हाल होगा उसका अंदाज़ा करके भी अभी मैं समझता हूँ कि रूह कांप जाती है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलाग। आप इस मौजू पर ज़रूर गौर कीजिएगा, देखिएगा इस पहलू से कि जो आज हमने डिस्कस किया, और उसके साथ ही मोहम्मद हफीज़ ख़ान और रियाद शाहिद साहब को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।